एक मंदिर में एक हिंदू लड़की की शादी हो रही थी। शादी बड़ी अच्छी तरह से होती है, परिवार वाले शामिल होते हैं और भी इधर उधर से लोग आए थे। लेकिन तभी जब लड़की की विदाई होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी उसकी नज़र उस शादी से दूर खड़े हुए एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर पड़ती है, जिसने टोपी ओढ़ रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी और पूरी तरह से देखने से वह मुस्लिम व्यक्ति ही लग रहा था। वह एकदम से जब उसकी आंखों में आंसू होते हैं तो वह उसकी तरफ देखकर भागी दौड़ी जाती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि बाबा, अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता। कौन था वह मुस्लिम व्यक्ति और क्या रीजन था जो ये हिंदू लड़की विदाई के समय उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब इस कहानी की सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी ना, तो आप लोग भी कहोगे कि इंसानियत अभी जिंदा है और इसे ही असली इंसानियत कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और इस कहानी को इस तरह से सुनिएगा क्योंकि आजकल समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो उसके बाद पूरे के पूरे सभी समुदाय के पूरे व्यक्तियों के साथ ये सब कुछ होने लगता है। यानी कि कई तरह की वीडियो में सोशल मीडिया पर देखा करता हूं। कुछ जगह पर तो ठीक भी है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाया करते हैं, कुछ लोगों की वजह से उन्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जैसे कि आजकल चला हुआ है, आप सभी लोगों को इस बात को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सभी इन चीज़ों से परिचित हैं कि क्या चल रहा है। लोग तरह तरह की वीडियो डालते हैं कि यहाँ पर आज के बाद फटकना मत, यहाँ पर आ मत जाना क्योंकि हमारा एरिया है। अरे हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है भाई लोगों। यहाँ पर कुछ दिन समय बिताने के लिए आए हैं, उसके बाद सब कुछ छोड़कर चले जाना है। जिस घर के अंदर आप रहते हो, जिस मकान में आप अपना कहकर उस मकान में रह रहे हो, क्या आपको पता है आज से 100 साल बाद शायद इस मकान के अंदर आपका एक फोटो भी नहीं मिलेगा। आपके बच्चे आपको कभी त्योहार पर अगर याद कर लिया तो कर लिया, वरना कोई भी आपको याद भी नहीं करेगा। उन लोगों की आंखें खोलने वाली एक कहानी है जो एक व्यक्ति को गलत सिद्ध होने पर उसकी पूरी कौम को ही बदनाम कर देते हैं। आइए आते हैं कहानी की ओर बिल्कुल देरी ना करते हुए। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे के अंदर, यानी कि वो ना तो गांव है ना आप उसे बड़ा शहर कह सकते हो, छोटा शहर भी कह सकते हो, वहां पर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनकी लड़की है। लड़की का नाम होता है लक्ष्मी। लड़की जो कि पहला बच्चा उनको लड़की हुई थी तो उन्होंने बड़े खुश होकर उसका नाम लक्ष्मी रखा था, क्योंकि परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब था और वह लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते थे। लक्ष्मी के आने के बाद जो पिता है वो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन कर ही रहे थे और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। समय के साथ साथ लक्ष्मी जब 8 साल की हो जाती है तो उसके बाद वो लोग दूसरा बच्चा प्लान करते हैं और दूसरा बच्चा उनको एक लड़का हो जाता है। अब जैसे लड़का होता है तो उसे पाकर वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो अब जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। पिता अपनी बेटी को बड़ा ही प्यार किया करते हैं और वो सोचते हैं कि लक्ष्मी की वजह से उन्हें दूसरा लड़का हुआ है तो वह लड़का लड़की में बिल्कुल भी भेद नहीं करते और अपने बच्चे को, यानी कि दोनों बच्चों को एक समान प्यार दिया करते हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जो लक्ष्मी होती है वह 18 साल की हो जाती है। लेकिन परिवार के अंदर गरीबी का आलम ऐसा ही था कि पिता जो कुछ भी कमाया करते थे उस पैसे से घर का खर्च ही चल पाता था। छोटा बेटा जो था वह भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। बेटी लक्ष्मी ने स्कूली पढ़ाई कर ली थी और उसके बाद अब वो लोग बेटी की शादी करना चाहते थे। लेकिन एक दिन शाम के समय घर पर बैठकर यही कह रहे थे कि अब बेटी की शादी कैसे होगी, क्योंकि पैसे तो हमारे पास जमा ही नहीं है। जो भी पैसे हम कमाया करते हैं वो सारे के सारे घर खर्च में, भारी बीमारियों में उठ जाया करते हैं। तो यहाँ पर जब ये बातें ये लोग कर रहे थे तो लक्ष्मी चूंकि अब 18 साल की हो चुकी थी तो उसके बाद वह इन बातों को सुन लेती है और उसके बाद मन ही मन इस बात के बारे में रात भर सोच विचार करती है। रात भर जब वह इस बात को सोचती है कि हमारे माता पिता गरीब हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, मैं भी कुछ ना कुछ करूँ अपनी तरफ से। तो ऐसा सोचकर दूसरे दिन सुबह सुबह जब उसके पिता मजदूरी पर जाने लगते हैं तो यहाँ पर जो बेटी है वो कहने लगती है कि पिताजी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं भी आपके साथ मजदूरी पर चल सकती हूँ। अब इस बात को सुनते ही जो पिता होता है वो कहने लगता है कि क्यों बेटी, ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पर बेटी अपनी आंखों में आंसू लेते हुए कहने लगती है कि पिताजी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और इसी वजह से मैं आपके साथ मजदूरी करना चाहती हूँ ताकि मेरी शादी के लिए मैं खुद से पैसे कमा सकूँ। इस बात को सुनते ही माँ बाप दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे एकदम से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं कि बेटी, अभी तुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं है और तू आराम से घर पर रहे, हम कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं ना। लेकिन तभी जो बेटी होती
होती है लक्ष्मी, वो कहने लगती है नहीं पिताजी, मैं कोई ना कोई काम तो करना चाहती हूँ ताकि मैं भी कुछ ना कुछ सहारा लगा सकूँ। आप भी कोशिश करना और मैं भी कोशिश करती हूँ। इस बात को सुनकर माता पिता उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं बेटी, मजदूरी तो हम तुम्हें नहीं करने देंगे, भले ही तुम्हें अगर कोई नौकरी मिल जाए तो शहर के अंदर नौकरी देख ले, अगर तुम्हें मिल जाती है तो यहाँ पर जो बेटी होती है वो कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं नौकरी देख लेती हूँ। ऐसा कहकर जो पिता होता है वह तो वहाँ से चला जाता है और जो बेटी होती है वह माँ से कहती है कि माँ देखो, मैं इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा और मैं काम करूँगी और काम करके अपनी शादी के पैसे खुद से इकट्ठा कर लूँगी। माँ भी अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि ठीक है बेटी, तू चली जा। बेटी जाती है और उस शहर के अंदर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो कई जगह पर जाती है, हर जगह से उसे मना ही मिलता है। लेकिन जैसे वो घूमते घूमते एक जगह पर जाती है जहां पर एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर था और उसके अंदर कई वर्कर काम कर रहे थे, तो वहां पर जाकर वह नौकरी के लिए पूछती है और उन्हें अपने कॉस्मेटिक के सामान के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी, यानी कि कॉस्मेटिक का सामान जो उस दुकान में रखा हुआ था उसे बेचने के लिए उन्हें एक लड़की चाहिए थी। तो इसी वजह से जो दुकान वाले बाबा होते हैं वो कहते हैं कि देखो, यहाँ पर वैसे पढ़ाई लिखाई का ऐसा वैसा तो कोई काम नहीं है, केवल इस सामान को लड़कियों को दिखाना होता है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर लड़कियों पर, महिलाओं पर विश्वास किया करती हैं। तो इसी वजह से अगर आप यहाँ पर रहोगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसके बाद जो लक्ष्मी होती है वो कहती है कि ठीक है बाबा, मैं ये काम कर दूंगी। जो दुकान थी वह थी एक हाजी नूर मोहम्मद के नाम के बुजुर्ग व्यक्ति की, और उसको वही चलाए, मतलब मालिक वही थे और वहां पर और सारे वर्कर काम किया करते थे। तो इस लड़की को वहां पर काम मिल जाता है, सैलरी भी तय हो गई थी और उसके बाद लक्ष्मी बड़ी खुश होती है। अगले दिन जाकर वह अपने माता पिता को बताती है, माता पिता बड़े खुश होते हैं और उसके बाद अगले दिन से ही वह वहां पर आकर नौकरी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ पैसे इकट्ठा भी हो गए थे, यानी कि लक्ष्मी जो कमाया करती थी वो पैसे बिल्कुल सेफ रखे जाते थे और जो पिता होते थे वह भी अपने खाने पीने में से या फिर आने जाने के किराए में से थोड़ा बहुत पैसा बचाकर, कुछ ओवर टाइम काम करके कुछ पैसा बचाकर अपनी बेटी के लिए इकट्ठा किया करते थे और लगभग 50,000 रुपये इनके पास इकट्ठे हो चुके थे। अब जब इनके पास 50,000 रुपये इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ पर इनको अपना लक्ष्य नज़दीक आता हुआ दिखाई देता है और उसी दौरान अचानक से एक दिन यहाँ पर जो पिता होता है लक्ष्मी का, वह बीमार पड़ जाता है और बीमारी की हालत में जब वह घर पर आता है तो उसके बाद जो लक्ष्मी होती है जब अपने पिता को बीमार देखती है तो कहती है कि पिताजी हॉस्पिटल चलो, आपका इलाज करवा देते हैं। लेकिन जो पिता होता है वह मना करता है, कहता है कि नहीं बेटी, हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे और इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। लेकिन लक्ष्मी जिद करती है और जिद करने के बाद उसे एक लोकल डॉक्टर साहब के पास तो ले ही जाती है। वहां पर जाने के बाद डॉक्टर उसके लक्षण देखता है और लक्षण देखने के बाद उसे थोड़ी बहुत दवा दे देता है और कहता है कि अगर बीमारी ठीक ना हो तो दोबारा से आ जाना। इसके बाद जो पिता होता है वह उन दवाइयों को लेकर चला जाता है, उन दवाइयों को खा लेता है, लेकिन उन दवाइयों से उस पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ता है और उसके बाद वह बीमार तो होता है लेकिन अपनी बेटी के सामने इस बीमारी को जाहिर नहीं होने देता है, क्योंकि उसे पता है कि बेटी को अगर पता चल गया तो उसके बाद वो और भी ज़्यादा इलाज करवाएगी और अगर एक बार मैं डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गया तो उसके बाद घर में जितने भी पैसे हमने इकट्ठे कर रखे हैं वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीते हैं, लेकिन तकरीबन जैसे इन बातों को 1 महीना होता है तो 1 महीने बाद एक दिन अचानक से जो पिता होता है जब वह काम पर जा रहा था तो उसी समय बेहोश हो जाता है और उसके बाद बेटी जो लक्ष्मी होती है वह समझ जाती है कि पिता बीमार थे और उन्होंने हमें नहीं बताया है। माँ बेटी दोनों के दोनों उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर जब एडमिट कराते हैं तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और इतने पैसे अगर आपके पास हो तो ही आप इलाज चालू करवाना। तो उसके बाद जो लक्ष्मी होती है वो कहती है कि आप चिंता मत करो, पैसे हमारे पास हैं, लेकिन आप गारंटी तो ले लेंगे ना कि हमारे पिता बच जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो, बचने की गारंटी कहीं भी नहीं होती है, हम अपनी सी कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद जो लक्ष्मी होती है वह उन पैसों को लाकर डॉक्टर साहब को दे देती है और अपने पिता का इलाज करवाने के लिए बोलने लगती है। माँ भी कुछ नहीं कहती है क्योंकि यहाँ पर उसके पिता की बात थी, वह अगर होते तो बहुत कुछ कर सकते थे, इसीलिए वो भी इस बात से चुपचाप रह जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी अपने पिता का इलाज करवाती है, लेकिन तकरीबन 10 दिन वहाँ पर इलाज चलने के दौरान वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और ऊपर से पिता की जान भी नहीं बच पाती है। अब जो बेटी होती है वह एकदम से टूट जाती है पिता की मौत के बाद और उसके बाद यहाँ पर चारों तरफ ये लोग बातें बनाने लगते हैं कि देखो, जवान बेटी हो रही है और पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अब क्या होगा।
तो यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वह तय करती है कि कोई बात नहीं, जो भी होगा मैं करूँगी और मैं खुद से मेहनत करके सब कुछ मैनेज कर लूँगी। ऐसा सोचकर बेटी हिम्मत बांधती है, लेकिन इस सदमे के चलते जो माँ होती है वह भी बीमार रहने लगती है और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के बारे में या बचाने के बारे में लक्ष्मी सोचा करती है वो सारे पैसे उनके इलाज में लग जाते हैं। धीरे धीरे लक्ष्मी को काम करते हुए 5 साल हो जाते हैं उस दुकान पर और अब तक लक्ष्मी का हाल बहुत ही बेकार हो गया था। वह दिन में भी यही सोचा करती और उसकी माँ भी यही सोच सोच कर परेशान रहा करती कि अब बेटी की शादी कैसे होगी, ऊपर से मैं भी बीमार होती हूँ। माँ बार बार मना किया करती है कि बेटी तुझे ना मेरी दवाई लाने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे इकट्ठा कर और किसी से शादी करके अपना घर बसा, हम लोगों का जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन लक्ष्मी अपने घर की जिम्मेवारियों को उठाती है क्योंकि छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, माँ बीमार है और साथ में घर का खर्च भी चलाना है। लेकिन साथ में उसे ये भी महसूस होता है क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले अब बातें बनाने लगे थे कि लड़की जवान हो रही है, अब इसकी शादी कौन कराएगा, कौन इससे शादी करेगा। ऐसी बातें उसे सुनने को मिलती हैं और इन्हीं बातों से वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इधर यहाँ पर जहाँ पर वह काम किया करती है, जो व्यक्ति होते हैं बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम हाजी नूर मोहम्मद होता है, वह इसकी हालत को देखकर कुछ ना कुछ समझ रहे थे, लेकिन उसे साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो उसके बाद वह वहीं पर एक और लड़की जो काम किया करती है उससे पता कराते हैं कि इससे पूछो कि ये इतनी परेशान सी क्यों रहा करती है और क्या परेशानी है इसको। इस बात को सुनकर जो वह दूसरी लड़की होती है जो वहाँ पर काम किया करती है वह उससे बातचीत करती है और बातचीत के दौरान जो लक्ष्मी होती है वह उसे अपनी पूरी बात बता देती है कि इस तरह से सब कुछ हो गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। माँ भी बार बार यही कहा करती है। हालांकि माँ बीमारी के चलते भी अब दूसरों के घरों में काम करने लगी है ताकि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो जाए, लेकिन उन पैसों से भी कहाँ मेरी शादी होने वाली है। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद जब वह लड़की उसकी पूरी बात जान लेती है तो वह मालिक को ये बात बताती है और जो दुकान का मालिक होता है वह एकदम से इस बात को सुनकर सन्न रह जाता है। उसके बाद वह उसके बारे में जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल के दौरान उसको यही बात मिलती है कि जैसा लड़की कह रही वैसा ही है। वह नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करती है और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करती है। उसके बाद यहाँ पर जो हाजी नूर होते हैं वह अब फैसला करते हैं कि वह इस परिवार की मदद करेंगे क्योंकि ये लड़की काफ़ी दिनों से वहाँ पर काम किया करती है और जब भी ये कभी आया जाया करती है तो उसे बाबा कहकर उसे दुआ सलाम किया करती है। तो यहाँ पर वह भी उसे अपनी बच्ची समझता है और इसीलिए एक दिन जब लड़की दुकान पर होती है तो वह पीछे से उसके घर पहुँच जाता है और घर जाने के बाद कहने लगता है देखिए आप शायद मुझे नहीं जानती होंगी लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो पूछने लगती है कि आप कौन हो, तो वह बताता है कि मैं आपकी बेटी की उस दुकान का मालिक हूँ जिस दुकान पर वो काम किया करती है और मैंने सुना कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इन बातों को लेकर, तो आप ऐसा करो ना उसे तसल्ली दो और उसके लिए कोई लड़का ढूंढकर उसकी शादी करा दो। तो यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहने लगती है कि कर तो मैं देती, लेकिन क्या करूँ मेरे पास पैसे ही नहीं हैं और बिना पैसों के कोई लड़का कहाँ मेरी बेटी से शादी करेगा। इसके बाद वह कहने लगता है देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, आपकी बेटी मेरे यहाँ पर 5 साल से काम कर रही है और उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, तो मैं उसका मालिक होने के नाते उसकी इतनी मदद तो कर ही सकता हूं कि उसकी शादी मैं खुद से करा दूं और उसके बाद भी आपको मदद देता रहूंगा, आप कैसी भी चिंता मत करो। इस बात को सुनकर जो लक्ष्मी की माँ होती है वह तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई लड़का उसके लिए ढूंढ लेती हूँ। अब चूंकि देश के अंदर ऐसा माहौल हो रहा है कि ऐसा कोई आने जाने लगे घर पर तो तरह तरह की बातें होती हैं, तो इसी वजह से जो मालिक होता है दुकान का वो कहने लगता है कि देखो आप जो कुछ भी है काम कर लेना और मुझे बता देना मेरी दुकान पर आकर और वहाँ से मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा, लेकिन मैं आपके घर पर बार बार आऊँगा जाऊँगा नहीं, ताकि कोई भी कैसी भी आपकी बेटी की छवि खराब ना हो और कोई भी ऐसी वैसी बात ना फैले। इस बात को कहकर वह बड़े गोपनीय तरीके से उस लड़की के लिए लड़का ढूंढवाता है और उसके बाद एक मंदिर में उसके रीति रिवाजों के हिसाब से यानी कि हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से उसकी शादी खुद अपने पैसे लगाकर करता है। लेकिन शादी के टाइम पर खर्चा तो उसका पूरा था, लेकिन वो थोड़ी दूर खड़ा हुआ था। अब तभी यहाँ पर लड़की की जब विदाई होती है तो उसी समय लड़की एकदम से अपने मालिक को दूर खड़ा हुआ देखती है और उसे ये सारी बातें पता थी कि इसी मालिक ने वो एक पिता बनकर उसकी शादी का पूरा खर्चा उठाया है और सारी बातों की जिम्मेवारी ली है कि उसके जाने के बाद उसकी परिवार की देखभाल भी वही करेगा। तो इसी वजह से वह एकदम से जब उसे देखती है तो उससे नहीं रहा जाता और वह एकदम से फूट फूट कर रोती हुई भाग कर जाकर उसके गले लिपट जाती है।
अब जो लोग वहां पर थे, यानी कि शादी के अंदर जो बाराती आए थे, वो लोग भी इस बात से अनजान थे कि यह मुस्लिम व्यक्ति है जिसने इस शादी की पूरी अरेंजमेंट की है, और लोग भी इस बात से अनजान थे। तो इसी वजह से वो लोग देखने लगते हैं कि आखिर ये बात क्या है। और उसके बाद जब लक्ष्मी की माँ से सारी बात पूछी जाती है तो वह पूरी बात को बता देती है। जब ये बात लोगों के सामने आती है तो लोगों को इसमें दिखाई देता है कि ये होती है असली इंसानियत। जब एक लड़की का पिता नहीं है तो एक पिता बनकर अपनी बेटी की शादी भी करा दी, लेकिन इस बारे में किसी को महसूस भी नहीं होने दिया और ना ही भलाई बटोरने की इसकी कोई इच्छा थी। ऊपर से जब बेटी ने ही उसको गले लगाया तो ही इसकी कहानी सामने आई है। और इसी वजह से 2021 में ये मामला काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था मीडिया पर, प्रिंट मीडिया कह लो या सोशल मीडिया कह लो। 2021 में उस लड़की की शादी तमिलनाडु के उस कस्बे के एक मंदिर के अंदर की गई थी और वहां पर यह सारा वाक्य घटा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की के जब पिता नहीं होते हैं तो उसके बाद दुकान का मालिक ही पिता बनकर उसका कन्यादान करता है। सारा धर्म एक साइड में धरा रह जाता है। यहाँ पर सारी के सारी वो बातें जो कुछ भी आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादातर चल रहा है, यानी कि लोग एक दूसरे को देखकर, यानी कि किसी एक ने गलत कर दिया तो सभी को गलत ठहरा देते हैं। मानता हूं कि हर समाज के अंदर, हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर कुछ लोग गलत हुआ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लोग ऐसे हुआ करते हैं। चलो, ये तो हमारा इंडिया है। आप पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं जो कि इंसानियत को समझा करते हैं। उन्हें पता है कि इंसानियत क्या होती है, और असलियत में इंसानियत हर इंसान को समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जन्म लेकर आए हैं। तो जन्म लेकर आने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हमेशा हमारा वर्चस्व रहेगा, और हमेशा कोई इंसान एक जगह पर नहीं रह सकता। जिसने जन्म लिया है उसको मरना भी है, और मरने के बाद वो सब कुछ छोड़कर ऐसे ही चला जाता है। यहाँ तक कि जिन कपड़ों को वो अपने लिए खरीद कर लाता है कि भाई ये मैं उस टाइम पर पहनूंगा, ये जूते मैं उस टाइम पर पहनूंगा, ये मेरी महंगी गाड़ी है, महंगी कार है, इतना पैसा मैंने कमाया, झूठ बोलकर, सांस बोलकर, उन सभी पैसों को, उन महंगी कार को, महंगी घड़ी को, महंगे कपड़ों को, सभी को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। साथ में जाता है तो केवल भलाई और बुराई, यानी कि किसी ने अगर अच्छा किया है तो वो एक अगर इस दुनिया को छोड़कर जाएगा तो उसके पीछे लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसने ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे कि जो अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। अगर कोई व्यक्ति बुरा करेगा तो उसके पीछे यही लगेगा कि उसने बहुत बुरा किया है। जैसे कि बहुत सारे कारनामे आपको देखने को मिलते हैं, और जब उनके बाद वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों के बारे में यही कहा जाता है कि बहुत बुरा व्यक्ति था। हाँ, कई बार कई जगह पर ऐसे लोग होते हैं जो बुरे लोगों का सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, और यही होता है। तो वो लोग उसकी बुराई में भागीदारी कर रहे हैं, ना कि अच्छाई में। और इसी वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से पूरे के पूरे जो एक समुदाय होता है उसको टारगेट किया जाता है। बाकी आप लोगों को बता दूं कि हर जगह पर, यानी कि कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो ऐसा होता है। हमारे पुराणों में देख लो या कहीं पर भी देख लो, हर जगह पर आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस अच्छाई के रास्ते को अपना सको, जिससे आपका जीवन सरल हो और दूसरों को भी अच्छा महसूस हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।